एक 17 साल की लड़की जो कि कुछ लेने के लिए बाज़ार जाती है और वहाँ पर जाकर सामान खरीदती है और तभी शाम का समय हो रहा था। तभी वह अपने घर पहुँचती है। जैसे ही घर का दरवाज़ा ओपन करती है, देखती है उसकी माँ एक किसी पराये मर्द से संबंध बना रही है या आपत्तिजनक हालत में है। जैसे ही वह लड़की ने अपनी माँ को देखा, मानो उसके पैरों तले ज़मीन बिल्कुल खिसक गई और उसने अपना मोबाइल निकाला और वह दृश्य उसने मोबाइल में कैद कर लिया। और फिर जब यह बात उसकी माँ और उसके प्रेमी को पता चली, फिर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप भी यह कहानी सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक पहुँचती रहें और आप भी इनसे सावधान और सतर्क होते रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर, और कानपुर के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है काकादेव थाना, और उसी के पास में एक इलाका है जिसका नाम है शास्त्री नगर। यहाँ पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में कुल 3 लोग थे, पति, पत्नी और एक उनकी 17 साल की बेटी, जो कि अपनी वह इंटर की पढ़ाई कर रही थी। और जब पढ़ाई के बाद समय मिलता था वह घर का कामकाज करती थी, और जो उसके पिता थे वह एक कंपनी में काम करते थे और उनकी माँ घर पर रहती थी। और उनके घर पे 3 से 4 कमरे ऐसे थे जहाँ पर वो किराएदारों को रखते थे, जिससे जो कुछ पैसा मिलता था उससे परिवार का खर्चा भी चलता था। तभी एक कमरा उनके घर पर खाली होता है और तभी एक युवक जो कि मैनपुरी का रहने वाला कानपुर के शास्त्री नगर जाता है और किसी के माध्यम से पता चलता है कि इन परिवार के वहाँ एक कमरा खाली है और जो तुमको ज़रूरत है तो इनके वहाँ मिल जाएगा। उसका नाम होता है कमल मिश्रा। तभी वह दोपहर के 11 बजे और जाता है उस परिवार के घर, और जैसे खटखटाता है वहाँ से एक मालकिन निकलती हैं जिनका घर था। तभी कमल मिश्रा कहता है, क्या मुझे आपके वहाँ कमरा किराए पर मिल जाएगा? तभी जो मालकिन हैं कहती हैं, हाँ, एक कमरा खाली है और आप कितने लोग रहेंगे? तो कमल मिश्रा कहता है, मेरी पत्नी और बच्चे, जो कि मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ रहता था और काम के सिलसिले में अब मुझे यहाँ रहना है, तो मुझे यहीं अकेले के लिए कमरा चाहिए। तभी दोनों की किराए की बात होती है। कमल मिश्रा भी मान जाता है और 2 दिन के बाद अपना कुछ बहुत सामान लेकर वहीं पर सेटल हो जाता है। जो कमरा ऊपर कमल मिश्रा का था वहीं रहने लगता है और धीरे धीरे समय बीत रहा था। ये था मामला 2022 का और अगस्त महीना। अब धीरे धीरे अपना वो घर में रहता, खाना बनाता, उसके बाद अपने काम के लिए चला जाता, और जब कभी काम नहीं मिलता था तो वह अपने रूम पर रहता था और नीचे आता था। और जो उसकी मालकिन थी, धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति दोनों बात करना चालू कर दिए और धीरे धीरे इन लोग का प्रेम प्रसंग चालू हो गया। जब उसकी बेटी स्कूल चली जाती मालकिन की और उसका पति काम करने चला जाता, तो कमल मिश्रा अपनी मालकिन के पास बैठकर काफ़ी ढेर सारी बात करने लगे। और जब समय बढ़ता गया तो दोनों में एक सच्चा प्यार हो बैठा और धीरे धीरे वो नज़दीक आने लगे। इतने नज़दीक आने लगे कि दोनों लोग आपस में संबंध तक बनाने लगे। तभी एक तारीख थी, जो तारीख और महीना था 27 जनवरी 2023, और करीब शाम के 4 बजे उनकी 17 साल की बेटी स्कूल से आती है और शाम को वह बाज़ार कुछ सामान के लिए जाती है। और तभी जो किराएदार कमल मिश्रा था नीचे मालकिन के कमरे में आता है और मालकिन भी संबंध बनाने के लिए राजी होती है। दोनों कमरे में चले जाते हैं, आपस में संबंध बना रहे थे। और उसी बीच जो उनकी 17 साल की बेटी बाजार से जब घर आती है, देखती है अपनी माँ और प्रेमी को इस हालत में, मानो उसके पैरों तले ज़मीन पूरी खिसक जाती है। और तभी वह अपना मोबाइल निकालती है और चुपके से वीडियो बना लेती है। तभी बनाने के साथ साथ और दूसरे दिन अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये सब जो तुम कर रही हो बहुत गलत है, और जब पिता को बात ये पता चलेगी तो फिर आपको वो क्या कहेंगे? और तभी माँ कहती है, बेटा गलती हो गई, अब इसके बाद कभी तुमको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तभी 2-3 दिन बीतते हैं तो दूसरे दिन फिर देखती है जो कमल मिश्रा है और
उनकी जो माँ है, दोनों आपस में बैठकर बिल्कुल पास में सटकर बातचीत कर रहे थे। तभी वह किराएदार से कहती है, अंकल, जिसका नाम कमल मिश्रा था, कि आप मेरी मम्मी का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप जल्द से जल्द यहाँ खाली करके चले जाइए, क्योंकि आपका और अपनी मम्मी का मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं यह वीडियो सब लोगों को दिखा दूंगी, आसपास वाले लोगों को दिखाऊंगी, जिसमें से आपकी बदनामी होगी। जैसे ही कमल मिश्रा को यह बात पता चली कि उसकी वीडियो उसकी बेटी ने बनाया है, उसकी माँ की बेटी ने बनाया है, तो उसने सोचा क्यों ना मनी मन इस बेटी को रास्ते से हटाया जाए। तभी एक तारीख थी, वह थी 16 फरवरी 2023, और जो 17 साल की बेटी थी वह स्कूल से घर आती, घर में थोड़ा आराम कर रही थी खाना खाने के बाद। तभी उसके मानो शरीर में थोड़ी खुजली टाइप की होने लगती है। जो माँ घबरा जाती है, सोचती मेरी बेटी को क्या हो गया। जो किराएदार को जैसे बात चलती है कि उसकी बेटी की तबीयत ख़राब है, तभी वह कुछ दवाई देता है, कहता है इसको तुम खिला दो, इससे बेटी को आराम मिल जाएगा। अब वह किराएदार एक गिलास में कुछ दवाई देता है और वह बेटी पीने के बाद उसकी हालत और गंभीर हो जाती है। मानो आनन फानन में उसके पास के सरकारी अस्पताल में उस बेटी को ले जाया जाता है, मगर उसकी जान बचाई नहीं जा सकी और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद पूरा इलाके में मातम सा पूरा छा गया और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर 17 साल की बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अब घर वाले भी हैरान और परेशान थे और माँ का भी रो रो को बुरा हाल था। और तभी उसकी बॉडी को ले जाकर शमशान घाट में दफना दिया जाता है। और जब परिवार के सारे लोग घर आए, और तभी जो कमल मिश्रा था वह अभी तक लौट के नहीं आया था। जो लड़की की, नाबालिग लड़की की माँ थी, वह देखती है जो कमल मिश्रा किराएदार है वह आखिर कहाँ चला गया। तो उसके मन में आया कि क्या पता वह अपने गांव तो नहीं चला गया। तभी घर में एक परंपरा थी कि शमशान अगर कोई व्यक्ति जाता है या उसको लेके जाते हैं तो उसके बाद घर की पूरी धुलाई होती है। तभी माँ ने पूरी कमरे की धुलाई करने के लिए सोचा, और जो कमल मिश्रा का कमरा था जिसमें ताला लगा था, तो उसने माँ ने डुप्लीकेट चाबी से उसके ताला को खोला और उसने भी सोचा कि लाओ इस कमरे को भी धुल दिया जाए। और तभी देखती है कि उसका एक कुर्ता ज़मीन में पड़ा है। जैसे ही वह कमल मिश्रा का कुर्ता उठाती है तो उसमें सरफराज की गोलियां कुछ उसको पैकेट में मिलती है। अब उसकी माँ को पता लग गया कहीं ये व्यक्ति ने मेरी बेटी को तो मारा तो नहीं है कि जिसने सरफराज की गोलियां दी हैं। अब उसको थोड़ा शक गहराता है तो वह वहाँ पास के ही काका देव जो थाना था वहाँ जाती है। जाने के साथ साथ जो उसका प्रेमी कहें या किराएदार कहें, उसके नाम अपनी बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराती है। पुलिस वालों से कहती है कि किसी और ने नहीं, मेरी बेटी का कत्ल मेरे किराएदार ने ही किया है। अब पुलिस वालों को नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी तो उनको कार्रवाई करना बिल्कुल बनता था। तभी पुलिस वालों ने उसका नंबर सर्विलांस पे लगाया और अपनी 1 से 2 टीमें गठित कर दी। उस व्यक्ति को जहां कहीं भी हो तुरंत थाने लाया जाए। और पुलिस ने 1-2 दिन की कड़ी मुशक्कत के बाद उसको पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया। और जब कड़ाई से पूछताछ किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी कमल मिश्रा को पुलिस वाले बैठालते हैं सामने, पूछते हैं कि तुमने एक 16 साल की बेटी का कत्ल क्यों किया। अभी तक पुलिस वालों को ऐसा कुछ ठोस सबूत नहीं मिला था जिससे पता लग सके कि आखिर इसने कत्ल क्यों किया। जब कमल मिश्रा ने अपना बयान दिया, उसने कहा जो इसकी माँ है, जो यहाँ पे मैं रहता हूँ, जो मेरी मालकिन है, उनसे मेरे अवैध संबंध थे और हम लोग जब समय मिलता था तो आपस में रिलेशनशिप में रहते थे और एक दूसरे के प्रति हम लोग बहुत प्यार करते थे। मगर एक दिन हम और मेरी मालकिन दोनों लोग आपत्तिजनक हालत में हम लोग संबंध बना रहे थे। तभी इसकी 17 साल की बेटी बाजार गई थी और लौट कर आती है। उसने मेरा और अपनी माँ का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और हमको ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर तुमने मेरी माँ को छोड़ा नहीं, जिसके बाद कि मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगी। अब मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि इस बेटी से छुटकारा पाया जाए। तभी मुझे पता लगता है कि इसकी तबीयत खराब होने वाली है और मैंने पहले से ही सरफराज की गोलियां ले ली थी कि मैं अगर तबीयत ना खराब होती तो उसके बाद मैं खाने में डाल कर दे देता, मगर इत्तेफाक से उसकी तबीयत खराब हुई और मैंने दे दिया, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। अब पुलिस को जैसे ही यह घटना के बारे में पता चला, वाकई में बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना थी। और आप लोग का जो कुछ सुझाव हो इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। मिलते हैं हम नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।